देखिए, जब तक ये गाय का दूध लकड़ी की आग में पक रहा है, धीरे धीरे ये गाय का दूध है और देसी गाय का दूध है। ये लकड़ी की आग में चूल्हे में धीरे धीरे पक रहा है। और तब तक मैं आपको अन्य जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर शुद्ध काम रहता है हमारे यहाँ। देखिए, ये अरबी के पौधे लगे हुए हैं लाइन से। ये अरबी के पौधे जिनको कुछ लोग घुमिया भी बोलते हैं और कुछ लोग इसका और दूसरा नाम भी लेते हैं। इसी के साथ साथ ये येलो कलर में कुछ पत्ते जिसके हो गए हैं, ये लकड़ी पड़ी हुई ऊपर गिरी हुई है, ये इसको बोलते हैं, इस पौधे को बोलते हैं हम सूरन। कुछ लोग सूरन बोलते हैं, कुछ लोग इसको जिमीकंद भी बोलते हैं। इस तरह से इसका पौधा है। ये भी 2-3 पौधे लगे हुए हैं। इधर एक वो हरे कलर का वो लगा हुआ है सामने, आपको दिखेगा, ये भी इसी का है, जिमीकंद का ही पौधा है। एक और इधर लगा हुआ है, बीच बीच में पौधे तैयार होते हैं, सूखते रहते हैं। ये एक तैयार हो गया बीच में, इसी प्रकार से एक और है यहाँ पर बीच में, ये तैयार हुआ है और आगे भी हैं इस प्रकार से। और यहाँ लाइन से अरबी पौधे तैयार हो गए हैं। ये अरबी के पौधे हैं, जिस अरबी को खाने के लिए लोग बाज़ार से 40 रुपये पाव, 30 रुपये पाव, 20 रुपये पाव इस प्रकार से लाते हैं। ये जिमीकंद के पौधे लगे हुए हैं, बड़े पौधे हो गए वो उधर से। इसी प्रकार से ये पपीता के पौधा तैयार हो गया है और अपने आप तैयार होंगे, बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको दिखा दें, यहाँ गुलाब के पौधे कम से कम नहीं होंगे तो आपको गुलाब के पौधे दिखेंगे यहाँ कम से कम 100-150 पौधे दिखेंगे गुलाब के। और देसी गुलाब लगा रखा है। इसी प्रकार से ये पपीता के साथ ये हल्दी का पौधा लगा हुआ है। हल्दी इस प्रकार से एक माली ने बाग लगाया, उसमें बो दी हल्दी। और किसी प्रकार की चिंता मत करना, आ जाना तुम जल्दी, इस प्रकार से जो एक कभी सुनना था। ये अमरूद का पौधा है, अमरूद के छोटा पौधा है। इसी के साथ बगल में अशोक का पौधा है, अशोक के साथ में गुलाबी कलर में कुछ ये गुड़हल है, गुड़हल है। इधर ये कनेर का पौधा लगा हुआ है। कनेर के साथ साथ आप देखेंगे इधर सामने और देखते हैं, ये सफ़ेद वाला 12 मासी है, जिसको सदाबहार बोलते हैं। और ये जंगली करेला बोलते हैं, छोटा छोटा करेला, उसका पौधा लगा हुआ है, जंगली करेला इसको बोलते हैं। जंगली करेला के साथ साथ ये सफ़ेद वाला फूल है, देखेंगे फूल का पौधा है। और इधर ये गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये गुड़हल का पौधा लगा हुआ लाइन से। इधर अशोक के पौधे हैं। अशोक के पौधों के साथ साथ आपको दिखाएंगे, ये अमरूद का सामने लगा हुआ एक बड़ा पेड़। एक ये शरीफा का भी पेड़ लगा रखा है हमने। शरीफा के साथ एक केला के पेड़ है, बेल है, बेल के साथ ये शरीफा। ये आम का बड़ा पेड़ तैयार हो गया है और अभी फल नहीं रहा है, फलेगा कुछ दिनों बाद। फूल के पौधे हैं। इसी प्रकार से ये अमरूद का पेड़ है। ये आम का सामने दिखेगा आपको, ये भी आम के 2 पेड़ उधर तैयार हैं, 2 उधर तैयार हैं। नींबू का भी सूख गया, अभी दूसरा तैयार हो रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पेड़ लगाते रहते हैं। इसी प्रकार से आगे ये गुड़हल, वो गुड़हल लाल वाला था, ये गुड़हल इस कलर का है, थोड़ा बड़ा फूल आता है इसमें। और इसमें गुलाब की तरह दिखता है पेड़, फूल उसका। इसी प्रकार से ये जो जंगली करेली के देखिए फूल आ रहा है, इसमें फल भी अभी नहीं आया, आएगा अभी फल। जैसे ही थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तो फल आना शुरू हो जाएगी। गुलाब देखिए, मैंने कहा था 100-150 पेड़ लगे, तो ऐसे नहीं कहा था मैंने, इधर भी लगे हुए हैं। इधर भी गुलाब का पौधा लगा हुआ है। ये गुलाब के साथ साथ इधर लगा है। ये कटहल के पौधे तैयार हो रहे हैं और ये एक कटहल का पौधा तैयार हो रहा है। इधर ही कटहल है और एक ये बड़ा, इस साल 2 फल आए थे इसमें और 2 फल बहुत अच्छे भी। कल ही एक फल काट के खाया गया है और इसका एक फल ये पड़ा हुआ है नीचे, देखिए ये पक कर नीचे गिर गया है अपने आप। अब इससे बीज निकलेंगे, बीज निकल के जो पौधे बनेंगे, उस पौधे से फिर पेड़ तैयार होगा। इस प्रकार क्रम बना रहता है। ये अशोक के पेड़ नीचे को झुक गए हैं, वो आम का पेड़, अमरूद और ये कटहल के पौधे तैयार हो रहे हैं। कम से कम 10 अमरूद के पौधे, 10 कटहल के पौधे, 10 आम के पौधे और 10 बेल के पौधे, 10 इसी प्रकार के सभी प्रकार से मैं 10-10 पौधे तैयार कर रहा हूँ हर चीज़ के लिए, ताकि जो भी भविष्य में मेरे न रहने पर, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जब भी कोई आएगा देखेगा तो कहेगा कि हाँ, यहाँ पर बाग, आज भी इसमें आने के लिए लोग रहने के लिए लालायित रहते हैं।
कुछ मैंने तैयार किया तो प्रकृति ने भी ये तैयार कर दिया, जो स्वतः ही जो है कि चमेली का पौधा तैयार कर दिया है प्रकृति ने। इसको बंदरों ने शायद तोड़ दिया है, ये डाल टूट गई है, ये बंदरों ने तोड़ दिया। अभी इसको बांधूँगा देखिए, क्योंकि मैं एक एक पौधों को बड़े ममता के साथ, मोह के साथ, प्रेम के साथ एक एक पौधे तैयार करता हूँ। और जब कभी कोई पौधा टूट जाता तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। एक वो सामने पौधा लगा हुआ चमेली का ही है, और कुछ जंगली चीज़ तैयार हो जाती है। बेर का जो पेड़ है, इसमें उधर की डाल में देसी होता है, इधर तेंदू बेर होता है, इस प्रकार से। और ये आप लोग देखते हैं कड़ी पत्ता मीठी नीम, ये स्वतः अपने आप तैयार होता रहता है। वो सामने लगा हुआ कड़ी पत्ता मीठी नीम जिसको बोलते हैं, उधर भी लगा हुआ काफ़ी, ये स्वतः अपने आप तैयार होता रहता है। इसी प्रकार से आपको दिखा दूं कि ये नागफनी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, एक नागफनी इसको भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको नागफन बोलते हैं। इसको लगने से बताते हैं कि जहाँ ये लगा होता है वो सांप नहीं आता, और क्योंकि यहाँ सांप अक्सर टहलता रहता था, इसीलिए मैंने इसको लगाया था ताकि वो सांप इधर ना आए। और एक ये इसको धन्वंतरि का पौधा भी बोलते हैं, और ये नागफनी भी बोलते हैं। बताते हैं इससे सांप नहीं आते। और दूसरी चीज़ क्या नहीं होता कि अगर कहीं सूजन आ जाती है कि पत्ते को तेल लगाकर आग में सेंक के बांधा जाता तो उसमें तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से ये सहजन का पौधा पेड़ है, कई साल पहले लगाया था मैंने इसको, बंदरों ने कल इसको तोड़ दिया। इसकी पत्तियाँ, ये डालें सब गिरी हुई हैं। एक आम का पेड़ ये लगा हुआ है, आम के पेड़ के साथ ये बीच में ये जिमीकंद के पौधे लगे हुए हैं, बंदर आके नोच के फेंक देते हैं। ये देखिए अपने आप तैयार हो रहे हैं। पिछले साल लगाया था तो बच गए, अपने आप तैयार हो गए। ये गुलाब हैं, सब लाइन से सब गुलाब लगा हुआ है। गुलाब के साथ फूल के पौधे, वो बीच में मेहंदी के पौधे 2 लगाए हैं। ये मेहंदी के पौधे कहीं पेड़ नहीं लगाते हैं, बल्कि इसकी डालें तोड़ के लगा देते हैं, और ये मेहंदी के पौधे तैयार हो गया। इसी प्रकार से ये फूल, सफ़ेद फूल की भी डाल तोड़ के लगाते हैं तो ये तैयार हो गए सब सफ़ेद फूल के। ये देखिए गुलाब जैसे डाल लगाई जाती है, इसी सफ़ेद फूल की भी, ये सफ़ेद फूल भी तैयार हो गया इसी प्रकार से। ये है, ये एक बेल का पेड़ स्वतः तैयार हो गया है, क्योंकि एक तरफ हमने लगाया बेल तो दूसरी तरफ हमारे प्रकृति देव ने जो है ये बेल का पेड़ तैयार कर दिया है। कि प्रकृति भी कहती है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस प्रकार से। और कहती है कि हिम्मत मदद खुदा। अगर हम हिम्मत रखते हैं और कोई काम करते हैं तो प्रकृति निश्चित रूप से हमारा साथ देती है। और इसी प्रकार से ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। इस अमरूद के पेड़ में बहुत अमरूद आया था, लेकिन वो चूँकि इस समय कीड़े ज़्यादा होते हैं तो कोई खाता नहीं, तो गिर के ख़त्म हो गए इसके फल। और अब सर्दियों में फल आएगा, सर्दियों में कम आएगा, क्योंकि बरसात में ज़्यादा आता है। जिस साल बरसात में कम आता है उस साल सर्दियों में ज़्यादा आता है। इस प्रकार से रहता है। देखिए लकड़ी भी मिल गई चूल्हा जलाने के लिए। तो पेड़ लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि एक तो हमें फल भी मिलता है, फूल भी मिलता है, सब्जियां मिलती रहती हैं। इसी प्रकार से शुद्ध वायु मिलती है, हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिलती रहती है। हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के, अब जैसे एक ये मैंने कल ही लगाया है, ये इसको बड़ी चंपा बोलते हैं, चंपा का डाल है, एक लगाई कल ही, अभी इसको लगाई एक चंपा की डाल, एक इधर लगाई है और एक 2 और लगाई है मैंने। यहाँ ये तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तुलसी के साथ एक उधर वो सामने तुलसी लगा हुआ है। और इसी प्रकार से ये एक बड़ी चंपा ये लगा रखा है मैंने। एक गुड़हल ये है, अलग अलग तरह के 2-3 तरह के गुड़हल भी लगे हुए हैं। ये वो उधर सफ़ेद वाला 12 मासी था सदाबहारी, और ये इस तरह से इधर गुलाबास भी लगाया रखा है। गुलाबास के साथ तो सामने मनी प्लांट आपको दिखेगा, मनी प्लांट के साथ साथ आपको ये नींबू का एक इधर तैयार हो रहा है, 2 पौधे उधर लगे हुए हैं। इस प्रकार नींबू भी तैयार हो रहा है, ये शरीफा इधर भी 2 पौधे तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि हरा भरा बना रहता है। बागवानी हम तैयार करते रहते हैं धीरे धीरे, ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, और हमें वो फिर दिन ना देखने पड़े कि नहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर हम पीठ में बांध कर चलें, या हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है 5,000, 10,000 या 20,000 या 50,000 या 1 लाख का खरीदते घूमें। ये हमारी जो है अरबी तैयार हो रही है। अरबी कुछ नहीं, बाज़ार से अरबी लाए थे, नहीं किसी ने खाया तो उसी को दबा दिया गया, तो उससे अरबी और तैयार हो गई। और एक बार लगा दीजिए तो ये सालों साल चलती रहती है। कुछ खा लीजिए, कुछ बनी रहने दीजिए उसी में, तो कुछ वो अपने आप तैयार होती रहेंगी। और गुलाब इसी तरह, कद्दू का पेड़ था तो ये कद्दू का पेड़ है, इसमें कद्दू भी एक ही फल आया, फिर दोबारा नहीं फल आया, या पानी ना मिला हो, जो भी बात हो। तो इस प्रकार से ये सहजन का एक डाल ये लगाई है। इस प्रकार से डाल लगाई जाती है ताकि ऊपर से भी इसको न सूखे और नीचे से भी नमी मिलती रहे, ऊपर से नमी मिलती रहे, तो जल्दी ये डाल लग जाती है सहजन की। एक सहजन की डाल ये लगा दी है ताकि यहाँ पर सहजन तैयार हो जाए।
मोरिंगा जिसको बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। ये बेल का पौधा तैयार है। ये सहजन एक तैयार है, बंदरों ने इसको डाल को तोड़ दिया है। हर साल इसको तोड़ देते हैं, फल नहीं आ पा रहा है इसको, तो ये स्वतः अपने आप तैयार हुआ है। ये बीज से तैयार हुआ है, वो डाल लगाई थी, वो वाला सहजन था उसमें डाल से लगाया गया था, और ये जो है सहजन बीज से अपने आप स्वतः बीज पड़ने तैयार हो गया है इस प्रकार से। और ये सामने भी बेल है, ये भी बेल है। उधर ये देखिए आपको कड़ी पत्ता के साथ ये अमलतास का पेड़ है, जो इसकी फलियाँ होती हैं पाचक के लिए, पाचन क्रिया के लिए सही होती हैं। इस प्रकार से ये आपको दिखेगा गुलाब बाँस का पौधा। गुलाब बाँस के साथ ये कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता के साथ साथ ये देखिए ये कड़ी पत्ता तैयार है। बहुत ढेर सारा कड़ी पत्ता तैयार है। ऐसी सारी गुरिज की पत्तियाँ, गुरिज वहाँ बहुत फैला हुआ, देखिए चारों तरफ उधर गुरिज लगा हुआ है। तो ये लकड़ियाँ, ये स्वतः पेड़ की डालें गिरती रहती हैं, पेड़ अपने आप डाल गिराता रहता है और कहता है कि तुम भी मस्त रहो और हम भी मस्त रहें, इस प्रकार से। और ये डालें, इतना बड़ा पेड़ है जामुन का, इस बड़े से पेड़ ने हमें इतनी छाया दी है। इस पेड़ को मैंने लगाया था जब मैं 91 में 10th में था, तब मैंने जामुन का पेड़ लगाया था। और आज 2026 से जोड़ लीजिए कितने साल का हो गया होगा ये पेड़, और कितना मोटा ताज़ा हो गया है। और इसी प्रकार से ये कटहल का पेड़ मैंने लगाया था तब जब मैं 9th में पढ़ता था, 8वीं क्रॉस किया था, 9th में आया था। और 9th में जब मैं जुलाई के महीने में एक लोगों ने मुझे पौधे दिए, बोले ये पौधे लगाना है क्या, तो मैंने कहा हाँ ले जाऊँगा। 2 पौधे लाया था, और ये पौधे मैंने लगाए थे 9th में था। और ये पौधे कटहल के फल दे रहे हैं। ये 1989 में ये पेड़ लगाया था, 89 में, हाँ 89-90 में मैंने पेड़ लगाया था। 89-90 में ये कटहल के पेड़ लगाए थे, और 91 में ये पेड़ लगाया था जामुन का। ये तैयार है। एक बेल का पेड़ जो मैं जब 2000 में मैं MA कर रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो बाहर जो पेड़ लगा बेल का उसको लगाया था। इसी प्रकार से ये आम के इधर भी पौधे तैयार कर रहे हैं, इधर भी तैयार कर रहे हैं, मनी प्लांट लगा हुआ है। ये सब इस प्रकार से बागवानी चलती रहती है। यहाँ एक नींबू का ये छोटा सा पौधा तैयार हो रहा है। और आज मौसमी के बीज डाले गए हैं यहाँ पर देखिए, और मौसमी के बीज तैयार हो जाएंगे, ये पौधे तैयार हो जाएंगे, लगा देंगे। इसी प्रकार से ये पत्थर चटा जो पत्थर के लिए काम आता है, ये पत्थर चटा का पौधा लगा हुआ है इधर पर प्रकार से। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर हरा भरा बनाया गया है, जिससे हमें ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक इसकी हवा जाए तो शुद्ध ऑक्सीजन सभी को मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अवधेश कुमार साहू, कवि, हास्य एवं व्यंगकार, कवि बेचैन। जय हिंद, जय भारत।